हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड माय डीआईवाई चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो वाव साइंस का बॉडी लोशन है। आज मैं आपको वही बताऊंगी कि वाव साइंस का बॉडी लोशन आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं, वो भी कम से कम इंग्रेडिएंट में। आपको मैं मार्केट जैसा बॉडी लोशन बनाकर बताऊंगी घर पर कि कैसे आप इसे नेचुरल तरीके बना सकते हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी स्किन को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ ड्राई स्किन वालों के लिए तो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये आपकी स्किन को हील अप करता है, साथ ही साथ लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड रखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वाव साइंस के काफी तरह के बॉडी लोशन आते हैं, तो आज मैं आपको जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वही वाला बॉडी लोशन बनाकर बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी टाइप के वाव साइंस के प्रोडक्ट के बॉडी लोशन बनाकर आपको बताऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा वाला वाव साइंस का बॉडी लोशन देखना है। तो उसकी वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। तो आज मैं आपको ये वाला जो कोकोनट मिल्क वाला है वो बॉडी लोशन आपको अपने घर पर बनाकर बताऊंगी, कैसे उसे आप अपने घर पर बना सकते हैं। और जितना हो सके सारी चीजें मैं नेचुरल यूज करने की कोशिश करूंगी, ताकि उसे आप अपने घर पर इजीली बना सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, क्लीन बाउल लेना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना क्लीन आपका बाउल होगा उतनी ही अच्छी और सुंदर रेमेडी आपकी बनके रेडी हो जाएगी। उससे पहले रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आने वाली सीरीज में मैं काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ, तो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और वैसे भी एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेमेडी बनाने के लिए आपको यहाँ पर वॉलनट ऑयल यूज करना है। डोंट वरी, अगर आपके पास वॉलनट ऑयल नहीं है तो इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट अगर जिनके पास वॉलनट ऑयल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वॉलनट ऑयल जनरली अखरोट का तेल होता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वॉलनट ऑयल यूज कीजिए या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जो आपके पास घरों में अवेलेबल है आप वही यूज कीजिए। तो आप करीबन 1 चम्मच वॉलनट ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल की ऐड करनी है। उसके बाद इसका जो सेकंड की एलिमेंट है वो है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करना है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी बने। और उसी के हिसाब से आपको आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहे, उसके हिसाब से आपको कोकोनट मिल्क को ऐड करना है। वेट, अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं, जनरली कोकोनट मिल्क भी हमारे घरों के अंदर अवेलेबल नहीं रहता, तो अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो इसकी जगह भी आप क्या यूज कर सकते हैं, आपको ऐसा दूध लेना है जिसके अंदर फैट का प्रोडक्शन ज्यादा हो। इट्स मीन कि उस दूध के अंदर मलाई होनी चाहिए और थिकनेस होनी चाहिए, मलाई की कंसिस्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको अच्छा सा, जिसके अंदर अच्छी क्वांटिटी की मलाई हो, वो वाला दूध आपको यूज करना है। चाहे वो दूध रॉ मिल्क हो या फिर वो कच्चा दूध हो, या फिर जब हम दूध को उबालते हैं उसके बाद जो मलाई आती है वो वाला दूध भी ले सकते हैं, बट उसकी आपको मलाई निकालना नहीं है। तो जिसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में फैट वाली मलाई हो वो वाला आपको दूध लेना है। या तो आप कोकोनट मिल्क ऐड कर लीजिए या फिर जो मैंने आपको बताया है वो मिल्क आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद इसको प्रिजर्व रखने के लिए आपको एक चीज जरूर ऐड करनी है, वो है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल इसे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने में काफी हेल्प करेगा। तो आपको कुछ बूंदे विटामिन ई ऑयल की ऐड करनी है। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है, वैसे तो आप मार्केट में काफी ज्यादा सस्ता मिल जाता है, बट मेरे जो ऑलरेडी व्यूअर्स है उन्हें पता है कि मैंने घर पर ही आपको बता रखा है कि कैसे आप अपने घर पर विटामिन ई ऑयल बना सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको कोको बटर, शी बटर, जनरली हमारे घरों के अंदर कोको बटर और शी बटर अवेलेबल नहीं होता, तो इसकी जगह भी आप बहुत ही अच्छे से एक चीज यूज कर सकती है, वो है वैसलीन। इसकी जगह आप वैसलीन ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोको बटर और शी बटर है तो आप वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी जगह वैसलीन को ऐड कर सकते हैं। वैसलीन इसके अंदर वो क्रीम की कंसिस्टेंसी लेके आएगी, और जो विटामिन ई ऑयल है इसे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने में काफी हेल्प करेगा। तो अब आपको क्या करना है, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और एक पेस्ट रेडी कर लेना है। बेसिकली जो पेस्ट होगा वो हमारी एकदम रेमेडी कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगी, मतलब हमारी जो बॉडी लोशन होता है वो एकदम रेडी हो जाएगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है तब तक सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए और एक क्रीम का फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी टेक्सचर होगा वो कुछ इस तरह दिखेगा जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है।
तो जैसे ही सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे अप्लाई कैसे करना है, कितने टाइम तक प्रिजर्व रखना है, कैसे इसे स्टोर करके रखना है। तो सबसे पहले से आपको अप्लाई कैसे करना है मैं अपने हैंड पे डेमोन्स्ट्रेट आपको करके बता रही हूँ। विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो बॉडी लोशन की जरूरत तो सबको पड़ती है और मेरी स्पेशली ड्राई स्किन है तो मुझे तो काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में से लेना है और अपने पूरे स्किन पे अप्लाई करना है और ये आपकी स्किन के अंदर नेचुरल शाइन लेके आना स्टार्ट करेगी। साथ ही साथ आपको विंटर से तो बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखने वाली है। तो आपको इसको सर्कुलर मोशन में जैसे हम बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं सेम उसी तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है। जहां पर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है आप वहां पर भी इसे अप्लाई कर सकती हैं। तो ये एकदम अच्छी और नेचुरल तरीके से मैंने आपको बताया है कैसे आप अपने बॉडी लोशन को बना सकते हैं। तो आप इसे बना सकते हैं और इसके बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आपको इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। विंटर्स में आप इसे अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख देना है। ये 5 से 6 दिन तक इजीली चल जाता है, मतलब 5 से 6 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इनफैक्ट 1 वीक तक ये पूरा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो 1 वीक तक आप इसे स्टोर करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है जिस भी चीज के अंदर आप स्टोर करके रखें वो एकदम क्लीन हो। जिस भी बाउल के अंदर, जिस भी बॉक्स के अंदर आप इसके स्टोर करके रखो वो एकदम क्लीन हो और एयर टाइट हो, उसके अंदर वाटर नहीं ऐड होना चाहिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर वाटर की ड्रॉप्स बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज ये खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप इसे 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।